सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी तपस्या होती है, ये भी भजन होता है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जहाँ लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा ही नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़े कर देना तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है जहां से लगता है वहां हटता नहीं। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया। अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरफ मार ले बस हो गया। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्योंकि तुलसीदास इसलिए तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा सौभाग्य है जो मनुष्य का शरीर मिल गया, बड़ा कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य बना दिया। एक बात और हम आपको बताएं, फिर आगे कथा में देखें कि हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है। बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन सी? देखो सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान की। जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सोचो कहीं भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहां होते? अरे होते कहाँ, कहीं भट्टा पे लगे होते, होते या चिल्लाते थोड़ी। ये भगवान की कृपा रही जो हमें मनुष्य बना दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देके पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म देके पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म देके हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंक आते तो हम कहाँ होते? ये भगवान की कृपा। दूसरी कृपा माता पिता की। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी। वो चौथी कृपा किनकी है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है, एक बार सबको मिलता है, चाहे उसे रखो या भगाओ, एक ही बार आता है। और जो वक्त निकल जाता है वो वक्त कभी दोबारा वापस लौट के नहीं आता। कब मिलता है? बोले जवानी। जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उसे कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में बिगड़ गया उसे कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करो?
जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? ये कभी कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो कहे मरे जा। इनके जो बड़े भैया उत्तानपाद के प्रिय व्रत भजन करने चले गए, अब बचे हैं उत्तानपाद, तो राजा बने उत्तानपाद। तो इनके जीवन में क्या होगा महाराज उत्तानपाद के जीवन में देखिए। ये उत्तानपाद राजा तो थे, लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात है, वैसे राजा तो राजा होता है, राजा को तो कोई नहीं सकता क्योंकि वो तो राजा ही है। राजा को दुख काएगा क्योंकि राजा तो राजा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। सर्व सुखी आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ। अगर किसी के घर में लड़का नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो वो लड़का सही दुखी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो चैन से बैठ के रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम, उसका टाइम कट ही नहीं रहा है, वो इसलिए परेशान। किसी के घर में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास इतना पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई सारी से, यानी दुखी समय सुखी कोई नहीं। तुम अपनी परेशानी किसी को बता भैया हम बड़ा दुखी है, तो तुम बता नहीं पाओगे, तब तक वो हजारों परेशानियां गिनवा देगा, भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको, कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी। कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलोगे सब सही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुखी सब। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे कि आज के संसार में, बोले कि आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का।
आदमी हर दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, आदमी उससे झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, तो उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं। फिर उन्होंने आज के जमाने को देख के एक बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मार गई, फैशन के तार कपड़ा की सिलाई मार गई, बारिश से लेकी बूढ़े की दवाई मार गई, आई बाकी कुछ बचा तो लुगाई मार गई। क्यों? हरी अपनी अपनी किस्मत है जो हर दिल की है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुमारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। कष्ट है सबको, तो ये उत्तान पाद दुखी क्यों हुए? बोले दुखी इसलिए हुए क्योंकि इनके घर में कोई